समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 40वें, 41वें एवं 42वें श्लोक का पाठन करेंगे। तो शुरू करते हैं 40वें श्लोक से। यहाँ अभी अर्जुन जी का श्री कृष्ण जी से जो संवाद चल रहा है, जिसमें दोनों सेनाओं के मध्य खड़े होकर अर्जुन जी ये विषाद कर रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, और तमाम सारे कारण कृष्ण जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसी संदर्भ में अर्जुन जी कह रहे हैं, कुल क्षये प्रशयन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो अभिभव्यत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अर्थात जब युद्ध होता है तो उसमें कुल का नाश होता है, अनुभवी योद्धा मारे जाते हैं। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चली आ रही होती है। परंतु जब कुल का नाश होता है तो सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म का भी नाश हो जाता है। और जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो भी शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल में कोई बचेगा ही नहीं तो वो धर्म किसके आश्रित होंगे। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाएंगे तो धर्म का पालन भी नहीं होगा। धर्म से विपरीत काम होने लगता है, जिसकी वजह से पूरे कुल को अधर्म दबा लेता है। कारण यह है कि कुल के नष्ट हो जाने से क्या तात्पर्य है। देखिए, लड़ाई के योग्य जो पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे गए, परंतु लड़ाई के योग्य जो नहीं है, मतलब स्त्रियां और बच्चे, जो कि युद्ध में नहीं गए, परंतु जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के कारण अनुभवी पुरुष मारे जाते हैं तो उनके पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले बचते ही नहीं। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे शिशु और वे औरतें मनमाना आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात वे ना करने वाले काम को तो करते हैं, और जो काम करने लायक है, जो धर्म का पालन करना चाहिए, वो नहीं करते। अगला श्लोक है, अधर्माभिभावात् कृष्ण पदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वर्षणे जायते वर्णसंकरः। अर्थात हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और वर्षणीय स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी को वर्षणीय से संबोधित किया है श्री अर्जुन जी ने। यहाँ यह कहा गया है कि जब अधर्म व्याप्त होता है तो स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। यहाँ इशारा है व्यभिचार की तरफ। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और ये क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक होता है। परंतु जिस कुल में अधर्म बढ़ जाता है, आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, अंतःकरण अशुद्ध होने लगता है, तब भले और बुरे की पहचान नहीं बचती और बुद्धि तामसी प्रवृत्तियों की ओर खिंचती चली जाती है, जिससे कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। यह वर्ण संकर पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है उसे वर्ण संकर की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। अगला श्लोक है, संकरो नरकायैव कुल ज्ञानाम कुलस्य च पतंति पितृहोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। वर्ण संकर मतलब दो अलग अलग वर्ण की स्त्री और पुरुषों के मेल से पैदा हुई संतान को वर्ण संकर कहते हैं। उनमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुए हैं। इसलिए इनके खुद के कुल धर्म न होने से उनका पालन नहीं करते और कुल धर्म, कुल मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं। जिन्होंने कुल का नाश कर दिया, ऐसे कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिए श्रोतागणों कि यहाँ पितरों का यानी कि आफ्टर लाइफ का वर्णन किया गया है। जब पितरों को पानी नहीं मिलता, भोजन जो श्राद्ध किया जाता है, यदि वो नहीं मिलता तो वे, उनके पुण्यों का क्षय होता है। जब तक ये सब उन्हें प्राप्त होता है वे पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तो उनका वहां से पतन हो जाता है और उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती है। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण करने की भावना भी नहीं होती। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड
पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं है। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता है तब उनका उनके स्थान से पतन हो जाता है। यहाँ पितरों के बारे में बताया गया है कि पितरों में एक अजान पितर होते हैं और एक मर्त्य पितर होते हैं। पितर लोक में रहने वाले पितर अजान हैं और मनुष्य लोक से मरकर गए पितर मृत्य हैं। पितर मतलब पूर्व। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से मृत्य पितरों का पतन होता है। पतन उन्हीं मृत्य पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध और तर्पण की आशा रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ। धन्यवाद।